वॉरेन बफेट के सक्सेसफुल होने के कई सारे राज हैं। उनमें से एक राज है कि उन्होंने ज़्यादातर उन्हीं कंपनियों में निवेश किया है जिनके पास कोई ना कोई मोट है। बेसिकली मोट एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी कंपनी को अपने कंपटीटर के मुकाबले में एक एज प्रदान करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एशियन पेंट, देखिए पेंट तो और भी कंपनियां बनाती है, पर एशियन पेंट के पास एक अलग ही एज है जिसके कारण आज उसे 50 साल हो गए, फिर भी एशियन पेंट के मोट को आज तक कोई भी ब्रीच नहीं कर पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हमारे देश में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसके पास कोई ना कोई मोट है, जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट और नेस्ले। तो ऐसी ही कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो कंपनी एक स्मॉल कैप है और साथ में उसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री से। इस कंपनी की शुरुआत मिस्टर सुनील चौरडिया जी ने 1989 में की थी। उस समय पे इसका नाम था राजरत्न वायर प्राइवेट लिमिटेड। फिर साल 1996 में इसका नाम बदला गया राजरत्न गत्सो वोल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन सन 2004 में इसका नाम रखा गया राजरत्न ग्लोबल वायर। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के पास दो प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि इनका पहला प्रोडक्ट है टायर बीड वायर और दूसरा है हाई कार्बन स्टील वायर। सबसे पहले हम समझते हैं कि टायर बीड होता क्या है। तो देखिए, जहां पर भी आप टायर को देखते हो उसका मतलब है कि उसके अंदर टायर बीड्स होती हैं। तो बेसिकली टायर बीड पूरे टायर के अंदर सबसे मजबूत हिस्सा होता है और ये टायर के इन्फ्लेटेड प्रेशर को रेजिस्ट करता है, जिसके कारण आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है और ये टायर का सबसे क्रिटिकल पार्ट्स होता है। और इसी कारण इस प्रोडक्ट के अंदर हाई एंट्री बैरियर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके अंदर एंट्री कर सकती है, क्योंकि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अप्रूवल लेने का प्रोसेस काफी लंबा है, जिसके कारण यहाँ पे एक हाई एंट्री बैरियर है और राजरत्न के पास एक मोट है। दूसरा इनका प्रोडक्ट है हाई कार्बन स्टील वायर। इसे हम ब्लैक वायर के नाम से भी जानते हैं। इसे स्टील वायर से ड्रॉ करके बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन से लेकर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। राजरत्न वायर के लिए टायर बीड्स का कारोबार देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें अपना 90% रिवेन्यू टायर बीड वायर से मिलता है और बाकी का 10% इन्हें अपना हाई कार्बन स्टील वायर से मिलता है। अब हम देखने वाले हैं कि इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज कितना रिवेन्यू मिलता है। तो देखिए, इंडिया से इन्हें 66% का रिवेन्यू मिलता है, वहीं पे इन्हें एक्सपोर्ट से 34% का रिवेन्यू मिलता है। अब मैं आपके सामने राजरत्न वायर के कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा। तो देखिए, राजरत्न वायर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टायर बीड मैन्युफैक्चर है और वहीं पे थाईलैंड के अंदर ये एकमात्र कंपनी जो कि टायर बीड बनाते हैं और एशिया के अंदर लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चरर है, चाइना को छोड़ के। इस कंपनी के पास पूरी दुनिया में क्लाइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके पास कौन कौन से टायर कंपनी इनकी क्लाइंट है। तो इंडिया के अंदर इनके पास अपोलो टायर, एटीजी, बालकृष्ण टायर, बिरला टायर, ब्रिजस्टोन, सीएट, जेके टायर, गुडियर, एमआरएफ, टीवीएस टायर, मिशेलिन और सुपराजीत है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के बाहर इनके पास कौन कौन से क्लाइंट है। सबसे पहले हम देखते हैं थाईलैंड के अंदर इनके पास कौन कौन से क्लाइंट है। तो यहाँ पे इनके पास है सेंचुरी टायर, ओटानी, डी स्टोन, सुमितोमो टायर्स, डबल कॉइन, कॉन्टिनेंटल, जेसी रबर, टीबीबी टायर्स और योकोहामा। और इसके अलावा इनके पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी हैं, जिसमें कि टोयो टायर्स, ईपी टायर्स, कैम्सो, ट्रेलबोज, डनलोप और नोक्यान टायर्स हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहूंगा कि इनके पास 85% से ज्यादा क्लाइंट 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं। बीड वायर की मार्केट काफ़ी बड़ी है और कंपनी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। इसके लिए कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, जो कि 2019 के अंदर केवल 62,000 टन पर एनम थी, उसको बढ़ाकर ये 2021 तक 1,12,000 टन पर एनम तक लेकर आए हैं। इस कंपनी के पास अभी तक 2 प्लांट है, एक थाईलैंड में है और एक भारत में है, और तीसरे प्लांट का इंडिया के अंदर अभी भूमि पूजन अभी रिसेंटली हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स की। अभी कंपनी की मार्केट कैप 3500 करोड़ की है और इसी के साथ ही ये एक स्मॉल कैप है और अभी 28.2 के पी पे ये कंपनी ट्रेड करती है। और इस कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है दोस्तों, किसी बड़ी कंपनी से कम नहीं है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 43.8%, वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 39.7%। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.3% है, वहीं कंपनी के ऊपर 137 करोड़ का कर्ज है और उसके मुकाबले में इनके पास 331 करोड़ रुपए का रिजर्व है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.41, जो कि काफी अच्छा है। इस कंपनी के पास बीड वायर का 50% का मार्केट शेयर है
और दोस्तों इस 50% मार्केट शेयर के साथ कंपनी ने अपने पास्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस किया है, आपके साथ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने राजरत्न वायर को कंपेयर किया है बालकृष्ण इंडस्ट्री, और साथ में फिर मैंने लिया है एमआरएफ टायर, और फिर मैंने पूरे ही टायर सेक्टर को कंपैरिजन में किया है कि किस कंपनी ने अपने पास्ट में 1 साल, 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम टाइम में कितना कितना रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 साल के अंदर यहाँ पे किस कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा राजरत्न वायर ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 242% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पे अब हम देखते हैं कि 3 साल में तो यहाँ पे भी देखिए आउट परफॉर्म किया है राजरत्न वायर ने ही, यहाँ पर लगभग उन्होंने 985% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में देखिए राजरत्न वायर ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम में भी एक समय के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्री ने इसको बीट जरूर किया था, लेकिन फिर से राजरत्न वायर ने अपने पोजीशन को रीगेन कर लिया। कंपनी ने 2022 के अंदर एक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से और दिखाना चाहूँगा कि इस कंपनी के शेयर का भाव देखिए कुछ साल पहले कहाँ पर होता था और अभी ये कहाँ पर आ चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक समय में इसका भाव केवल 50, 60, 100 रुपये के आसपास ही होता था, और 2020-21 के बाद देखिए इस कंपनी ने कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस कंपनी के सामने कुछ अपॉर्चुनिटी है तो देखिए कुछ थ्रेट भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। एक अनुमान के अनुसार 2026 तक इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट बनकर उभरने वाली है, और इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने से भी इन कंपनियों को फ़ायदा होगा, और इसके साथ ही गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम से भी इन कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के सामने कौन कौन सी थ्रेट है। सबसे पहला थ्रेट इनको ये है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी सी कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब कि इस इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही पैसा लगता है। और दूसरी थ्रेट ये है कि ये कंपनियां अपने माल को एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो हो सकता है कि करेंसी के फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा सा इनके प्रॉफिट मार्जिन पे आपको प्रेशर देखने को मिले। तो दोस्तों इस कंपनी के सभी पहलुओं पे हमने बात कर ली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है और क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।